वरुथनी एकादशी व्रत कथा। जी हाँ दर्शकों, पंडित आर.के. शास्त्री का सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एकादशी व्रत की कथा आपको बताने जा रहे हैं और इसमें किन चीज़ों का त्याग करके हमें ये व्रत करना चाहिए और इस कथा का सार, इस व्रत को करने से 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है और गंगा स्नान करने से भी अधिक फल इस व्रत को करने पे प्राप्त होता है। जी हाँ दर्शकों, वरुथनी एकादशी व्रत कथा होती है और इस एकादशी में आप जानना चाहेंगे क्या विशेष फल मिलता है। इसको करने से कन्यादान स्वरूप फल मिलता है। जिन लोगों को कन्या घर में नहीं होती, इस व्रत को करके वो कन्यादान का फल प्राप्त कर सकते हैं। और अनजाने में जो लोग कन्या के धन का हरण कर लेते हैं, उन्हें बड़ा भारी पाप लगता है। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी का व्रत बहुत ही आवश्यक है। जीवन में हर इंसान को एकादशी व्रत, जो भगवान श्री नारायण जी को अति प्रिय है, जरूर करना चाहिए। इससे हर प्रकार के कष्टों व तापों से मुक्ति मिलती है। आज हम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी व्रत की कथा आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या चीजें छोड़ करके हमें नियम पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अपनी ही कन्या का धन हरण करने वाले लोगों को कैसा जन्म मिलता है, अगले जन्म वो किस प्रकार की योनि का भुगतान करते हैं, आइए जानते हैं हम इस कथा के अंदर। वैसे आप सभी जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशी आती हैं। अगला वीडियो हम तैयार करेंगे जिसके अंदर बताया जाएगा एकादशी कौन थी, क्या महत्व है एकादशी का और क्यों भगवान को प्रिय होती है एकादशी। जी हाँ सभी दर्शक, अब इस वरुथनी एकादशी के महात्म्य के बारे में जानिए और जिन्होंने व्रत किया है श्री नारायण भगवान का स्मरण करके कथा को सुने। आज हम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी व्रत के बारे में बता रहे हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्गलोक को गए थे। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्गलोक को गए। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करके फल मिलता है, वही फल इस व्रत करने से प्राप्त हो जाता है और लोक परलोक में दोनों में सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में स्वर्ग लोक मिलता है। हे राजन, भगवान कहने लगे, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है और तिल से अच्छा स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अन्नदान श्रेष्ठ बतलाया गया है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी व्रत से अन्न व कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य पुण्य एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले दशमी के दिन इस प्रकार से 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। आइए बताते हैं व्रत से पहले किन चीजों का हमें त्याग करना पड़ेगा। जैसे
कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा ग्रहण करना, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना व स्त्री संग रहना कभी नहीं करना चाहिए। इन 10 चीजों का हमें इस व्रत में त्याग करना पड़ेगा। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना बिल्कुल त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल व अन्न बिल्कुल वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के महामत्या को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और इसका फल गंगा स्नान करने से भी अधिक मिलता है। ये थी बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे हम आपको मोहिनी एकादशी महामत्य जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में की जाती है उसकी विधि एवं विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे।